हाँ, जो संसार की भावनाओं को लेकर जीता है उसे फिर पर्दा जरूरी है भाई, उसके बीच में पर्दा चाहिए, होना ही चाहिए पर्दा। लेकिन जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया उसके लिए कोई पर्दा माने नहीं रखता, कोई भी पर्दा माने नहीं रखता। अब तुम्हारी सोच पे डिपेंड है कि तुम कहां तक पहुंचे हो। हाँ, हमें इसलिए बनाया तो ठीक है, हमें यही करना है, हमें भगवान ने इसी के लिए बनाया है। अब लोग भगवान का भी उपास करते हैं, जिस गांव से निकल के जाते लोग उन्हें देख के हंसते हैं और छोटे छोटे बच्चे उन पे पत्थर फेंकते हैं, धूल फेंकते हैं। अब उनको लगता है कहीं मेरे मुंह से इनके लिए क्रोध भरे शब्द न निकल जाएं, इसलिए ऋषभदेव भगवान अपने मुख में पत्थर रख लेते, पाषाण, कहीं मेरी जीभ को हिलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ए भाई, मुझसे कमजोर है, मुझसे बलवान है, और अगर वो मेरा अपमान करे और मैं उसका सम्मान करूं, ये बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये होगी जो मुझसे कमजोर है वो मेरा अपमान करे और मैं उसका सम्मान करूं, ये बड़ी बात होगी। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बताता चलूं, अगर आपकी अनुमति हो तो, हो ना हो आई डोंट केयर, मैं बोल रहा हूं, सुनो, सुन लो। भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गए, अच्छा हो या बुरा, बुरे लोगों के भी प्रशंसक होते हैं साहब, और अच्छे लोगों के भी निंदक होते हैं। भगवान बुद्ध की भी निंदा करने वाले कुछ लोग थे। तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक व्यक्ति भरे बाजार में दौड़ कर आया और उनके मुंह पर थूक दिया, उनके मुंह पे थूक दिया। लेकिन बुद्ध शांत थे, कुछ नहीं कहा, मौन खड़े रहे। वो व्यक्ति क्रोध में कांप रहा था, उसने कहा मैंने तुम्हारे मुंह पर थूक दिया, तुम्हें कुछ कहना है, कुछ बोलो, कुछ तो कहो। भगवान बुद्ध बोले तुम्हें और कुछ कहना है? जब देखा सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, बुद्ध आगे बढ़ गए। यह व्यक्ति वापस अपने घर गया, यह व्यक्ति रोने लगा, तड़फने लगा। इस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने बहुत बुरा कार्य किया है, वो कितने सत्पुरुष महान हैं, मेरे थूकने पर भी वो कुछ बोले नहीं, क्यों? मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। दूसरे दिन उसी समय भिक्षा मांगने के लिए गए, ये व्यक्ति फिर गया और चरणों में लेट गया, आंसू बहा के उनके चरणों को धोने लगा और कहने लगा मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध फिर भी शांत है, बुद्ध फिर भी शांत है। अरे उस व्यक्ति ने कहा कल मैंने थूका तो आप कुछ नहीं बोले, आज मैं रो रहा हूं तो भी आप कुछ नहीं बोले, क्यों? बुद्ध भगवान ने पूछा तुझे और कुछ कहना है? ये क्या है? मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे, कुछ तो कहो। बुद्ध भगवान बोले देखो मैं तुम्हारे पास कहने नहीं आया, तुम मेरे पास कहने आए हो, मैं तो सुन रहा हूं। कल तुम कहने आए थे तो तुमने थूक के कह दिया, आज कहने आए हो तो आज तुमने रो के कह दिया। मैं तो कल भी सुनने वाला था और आज भी सुनने वाला हूं, इसमें मेरा न कुछ गया न कुछ आया। ज्ञानी कौन? जिसके लिए मान सम्मान बराबर हो। ज्ञानी वो नहीं कि सम्मान न मिले। अरे साहब मैंने कई ज्ञानियों को देखा है, अगर थोड़ा सा सम्मान न मिले तो कसम खा लेते हैं आज के बाद इसके यहां नहीं जाना। ऐसे ज्ञानी देखे? अगर एक ज्ञानी को एक ज्ञानी से पहले माला पहना दो तो दूसरा ज्ञानी कहता बस तू ही देखा है अब। क्यों? बोले मान सम्मान पाने की इच्छा रहती है ना, सबसे पहले मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन ज्ञानी कौन? जो मान सम्मान की सीढ़ी से ऊपर उठकर
जिसके लिए मान भी बराबर है और जिसके लिए अपमान भी बराबर है। जो ऐसा है वही श्रेष्ठ है, वही सम्माननीय है, वही वंदनीय है। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जिसके लिए सब बराबर हो, मान सम्मान अपमान, जो परवाह न करते हो। इसीलिए ऋषभदेव भगवान ने अपने मुख में पत्थर रख लिए, पाषाण रख लिया, पत्थर रख लिए मुंह में। और जब देखे सब लोग मेरी वजह से परेशान होते हैं, तो एक दिन बांसों के वन में बैठे थे, उन्होंने उस बांसों के वन में अपने तप बल से अग्नि लगा दी और अपनी लीला को उसी में पूर्ण कर दिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की। है कोई ऐसा तपस्वी, है कोई ऐसा तपनिष्ठ? भगवान स्वयं आते हैं दुनिया को मार्गदर्शन कराने के लिए। इसलिए हे भारत के नौजवानों, हे भारत की माता बहनों, भाई बंधुओं, तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि जो तुम्हें भारत में पैदा किया। अगर इंग्लैंड में पैदा करते तो फिर तो पता ही नहीं क्या क्या कह कह के मर जाते। हमें तो कृष्ण कृष्ण कहने का मौका मिल रहा है, गंगा में नहाने का मौका मिल रहा है, जमुना में नहाने का मौका मिल रहा है, वृंदावन में जाने का, हरिद्वार में, हर तीर्थ तो हमारे यहाँ है। कहते हैं अमेरिका में भी लोग मर जाते हैं तो गंगा में अस्थि बहाने के लिए आते हैं। हमारे भारतीय लोग जो वहाँ रह रहे हैं, जब मर जाते हैं ना तो अस्थि बहाने के लिए गंगा में आते हैं, हरिद्वार। तो तुम तो अच्छे हो ना कि तुम्हें कम से कम फ्लाइट पकड़ के जाना ना तो पड़ी है, यहीं की यहीं बात ही, राधे राधे बोलना होगा, जोर से बोलना होगा, धीरे नहीं, और जोर से। कथा पूरी करूं? बोलो। नहीं, आपकी दक्षिणा वाली कथा का समय तो हो गया पूरा, और अभी बिना दक्षिणा वाली कथा, तो आनंद वाली कथा तो बाकी। बोलो। देखो छोटे छोटे बच्चे कह रहे चलने दो महाराज, छोटे बस, ज्यादा मत कहो, सुन लिया। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं तो सुनिए ना, कितना आनंद है साहब, कितना प्रेम है बच्चों को भी। इसीलिए कहता हूं बच्चों को जरूर लाया करो। बच्चे जब आते हैं ना तो अभी से, बचपन से भक्ति का बीज स्फुरित होता है उनके हृदय में। अगर दो चार बुजुर्ग ना आए घर के तो कोई बात नहीं, उनको घर में बैठने दो, आस्थान वहीं कराओ, यहीं बैठो। लेकिन घर के बच्चों को जरूर कथा में आना चाहिए, घर के जवानों को जरूर कथा में आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुजुर्गों को कह रहा हूं कल से आप मत आना, ये मतलब नहीं मेरा। मेरा मतलब है बच्चों को आना चाहिए, जिनको जीना सीखना है, जिनके सामने पूरी जिंदगी है। कथा उनका कल्याण करती है, कथा उन्हें सिखाती है क्या भला है क्या बुरा है। इसलिए कल से ध्यान रखें, अपने घर के सभी बच्चों को लेकर, जो भी हो, बुजुर्ग हो जवान हो, हम सब आएंगे यहां। और कल तो वैसे भी नंद के आनंद भयो, ये कन्हैया का जन्मोत्सव कल मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अभी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो आप ही को बता सकते हैं और किसी को हम नहीं बता सकते हैं। आज हमारे भारत, हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। हर तरफ से हमारे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। यह बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर तरफ से कोशिश हो रही है। जितने भी आपने वो जो क्या बनाते हैं ये, अरे छिपके जो क्या बोलते, कौन सा ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, सिर्फ हमारे धर्म के लोगों के स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं। आपने कभी नोट किया है? किया है? टीवी न्यूज़ों पे, चैनलों पर जो आता है वो किसके धर्म के स्ट्रिंग ऑपरेशन ज्यादा आते, बोलो? हैं? और किसी धर्म के आए हैं, देखें आपने कभी? वजह जानते हो? नहीं।
इसकी सबसे बड़ी वजह है हिंदू धर्म को समाप्त करो। समाप्त कैसे होगा? 3-4 जगह से यह धर्म चलता है हमारा हिंदू धर्म, मंदिरों से, तीर्थों से, ब्राह्मणों से, पुजारी जो कर्मकांड करते हैं उनसे, और संत महात्माओं से। और आजकल उन्हीं के पीछे पूरा मीडिया लग गया है, और किसी धर्म के पीछे नहीं लगा है। मैं माफ करना, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन कैसे? क्या मुस्लिम धर्म में जुड़े हुए लोग कुछ खराब नहीं है? क्या सिख धर्म में जुड़े हुए कुछ लोग खराब नहीं हो सकते? क्या क्रिश्चियन धर्म में जुड़े हुए लोग खराब नहीं हो सकते? फिर उनका स्ट्रिंग ऑपरेशन क्यों नहीं होता? जानते हो, अगर उनका ऑपरेशन कर दिया ना तो वो इनका ऑपरेशन कर देंगे। और हमारा ऑपरेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा ऑपरेशन फ्री है। कुछ भी करते रहो, हम लोग चुप बैठे हैं, मतलब ही नहीं, होने दो। और फिर जो धर्म को नहीं मानते हमारे हिंदू ही लोग, वो कहते देखा ऐसे होते हैं लोग, फिर मजाक करते। एक दिन वो हो जाएगा कि कोई तुम्हें धर्म के बारे में बताने वाला नहीं होगा, फिर क्या करोगे? नवाज अदा करने मक्का मदीना जाओगे? या ईसा मसीह को मनाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड? कहां जाएंगे? इसीलिए मेरे भाई बहन, समय है, जाग जाओ और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ, और अपने धर्म को एक एक घर तक पहुंचाओ, एक एक बच्चे तक पहुंचाओ। ऐसी कोशिश हम लोगों ने की है प्रारंभ अभी फरवरी से ही। धर्म रक्षा सेवा समिति। अब वो लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं? वो हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन कैसे करा देते क्रिश्चियन लोग? अमेरिका से डॉलरों में, अरबों डॉलरों में पैसा आता है चर्चों में कि सबको धर्म परिवर्तन करा दो, और हम लोग बैठे हाथ पे हाथ धर के। गलत है। धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ, बिल्कुल आगे आओ। कौन कौन चाहता है कि हमें धर्म की रक्षा करनी है? वाह, जय हो। नीचे करो। कैसे होगी धर्म की रक्षा? कैसे होगी? है? संस्कार दान चाहिए, सबको संस्कार करना है। लेकिन एक और कार्य हमने किया है। मेरी अपनी प्लानिंग है कि आगे भविष्य में 2-4 साल में, 2-3 साल में ही हम लोग ऐसा कार्य करें, जैसे वो अपने धर्म का प्रचार हमारे टीवी चैनलों पर कर रहे हैं ना, वैसे हम भी अपने धर्म का प्रचार उनके टीवी चैनलों पर करें। और एक बात मैं सच्ची बोल रहा हूं, वो जितने नहीं बदल सके जितना हम बदल देंगे उनके लोगों को। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरा है और हमारा लक्ष्य दूसरा है। हम बदलेंगे उन्हें मोक्ष पाने के लिए, और वो बदलेंगे पता नहीं किसके लिए। लेकिन इसके लिए कार्य करना होगा। आपको हमारी धर्म रक्षा समिति का सदस्य बनना होगा, जो भी बन सके, जैसे भी बन सके। क्योंकि आप तो जानते हो मीडिया में आने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है साल में। वो हमारे शर्मा जी आपको बताएंगे, मुझे पूरा उसका मालूम नहीं है। लेकिन जो जिस लायक है, आओ अपने धर्म को बचाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी हमसे कहे कि आपने किया ही क्या था अपने धर्म के लिए। तो हम सबको धर्म की रक्षा करनी है, और अनेकों भजन गाएंगे ही, प्रभु का भजन करेंगे ही। वामन चरित्र हम आपको सुना नहीं सके हैं, कल कथा में हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज समय का अभाव था। तो आइए, वामन भगवान आएंगे, आप सिर्फ दर्शन कर लें आज वामन भगवान के। और एक बात, कौन कौन सोना पहन के आया है? हाथ उठाओ, माता बहन। ओ ठीक है, बढ़िया। भाई लोग भी पहन के आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना भी सोना पहन के आए सब उतारो। अरे उतार के संभाल के रखो, नहीं भाई चोरी हो सकता है। यहाँ इतने लोग हैं, मैं आपको क्या लग रहा था मैं कह रहा हूं मुझे दे दो? ना 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 ना, सोने में तो कलयुग का बास है, हमें नहीं चाहिए तेरा सोना। अपना सोना संभाल के रख भाई।
बोल बामन भगवान की जय, बामन भगवान की जय, बामन भगवान की जय। मुखिया जी अभी बैठे रहेंगे और आपको इतने सुंदर भजन सुनाऊंगा। आज मैं तो कुछ पूछो ही मत, आज तो मेरे पास समय है, पूरा समय है। आज दर्शन करते रहें बामन भगवान का, इनको निहारते रहें, इधर देखें आप और कहीं नहीं।